5 नंबर के सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लेसन 8 के लिए। जो 3 क्वेश्चन है महत्वपूर्ण जो 5 नंबर में पूछा जा रहा है प्री बोर्ड में या और भी जो एग्ज़ाम हुआ है, और ये 3 ही क्वेश्चन ऐसा है जो 5 नंबर में आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें से जो क्वेश्चन है पहले वो देख लीजिए। लेसन 8 का एग्जाम्पल नंबर 15 है, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा नंबर और 5वां नंबर। ये 2 क्वेश्चन लेसन से हैं और एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो तीनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है और आपके मोबाइल स्क्रीन में भी वो क्वेश्चन आ जाएगा और हमको इसमें प्रूफ करना है। देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे प्रूफ होगा इसको समझते हैं। तो प्रूफ का पूरा सिस्टम हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले हम लोग LHS में देखते हैं कि क्या है LHS। तो LHS लिखा हुआ है आपका क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस में है लिखा हुआ 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, प्लस में है कॉस थीटा और माइनस में है 1। ये क्वेश्चन जो प्रूफ करने का तरीका होता है, सबसे पहले जो रूल होता है उसके हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो साइन और कॉस में ऑलरेडी है लिखा हुआ। उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का कोई यहाँ पे स्कीम ही नहीं है कि क्या सॉल्व करें, समझ ही में नहीं आ रहा है। तो तीसरा बात होता है कि हम लोग प्रूफ को देखते हैं कि ये प्रूफ क्या है। इस प्रूफ के हिसाब से यहाँ पे काम हम लोग शुरू करते हैं। तो हम प्रूफ में देख रहे हैं कि यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा लिखा हुआ है। तो हम किसी तरह सोचेंगे कि यहाँ पे सेक थीटा या टेन थीटा आ जाए और हम लोग साइन थीटा, ये टेन थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं। देखिए टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा आ जाए तो टेन थीटा लाया जा सकता है। और हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि साइन थीटा मौजूद है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके बटा में कॉस थीटा आ जाए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले काम करना है कि अंश और हर, अंश तथा हर में कॉस थीटा से हम लोग भाग दे देंगे। कॉस थीटा से भाग देने पर तो चलिए भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, माइनस में क्या है आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और प्लस में देखिए 1 बाई कॉस थीटा। सब जगह कॉस थीटा से भाग दे दिए। नीचे हर में भी वही काम करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और माइनस में 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो ये पहला काम ये हो गया कि हम लोग कॉस थीटा को अंश और हर में डिवाइड कर दिए। अब इससे क्या होगा, तो देखिए क्या हो जाता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 और 1 बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है, तो ये प्लस में हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सेम काम नीचे भी कर लेंगे हर में। तो साइन बाई कॉस हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा 1 और माइनस 1 बाई कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो पहला काम हम लोग कर लिए कि अंश और हर में हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड किए और जो फार्मूला बनता है वो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग प्रूफ में देखते हैं कि आपका सेक थीटा और टेन थीटा है। तो यहाँ भी देखिए सेक थीटा और टेन थीटा आ चुका है। अब नीचे ऊपर में तो 1 है, तो ऊपर 1 है, इसका अर्थ क्या हुआ, ऊपर में जो लिखा हुआ है वो कट जाएगा और कटेगा तभी 1 आ सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ हम लोग नीचे ऐसा सॉल्व करेंगे कि ऊपर वाला टर्म आपको नीचे दिखने लगे और दोनों कट जाए, होने से ऊपर 1 बच जाएगा और बाकी जो नीचे बचेगा वो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो जो भी काम करना है हमको हर में करना है, अंश जैसा है बस वैसा ही लिखा हुआ रहने दीजिए। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब क्या करेंगे। तो ऊपर जैसा है वैसा ही लिखते हैं। तो ऊपर में लिखा हुआ है आपका टेन थीटा और माइनस में 1 और प्लस में है सेक थीटा। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पर देखिए कि सेक थीटा और टेन थीटा के बीच में 1 है ही नहीं, तो हम लोग काम करते हैं कि ये 1 को साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आपका क्या चीज़, टेन थीटा माइनस में लिख लेते हैं सेक थीटा, इसको एक ब्रैकेट दे देते हैं और प्लस में 1 जो है इसको अलग कर लेते हैं। अब एक फार्मूला जो आपके बुक में भी दिया हुआ है उस फार्मूला का यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटी।
तो ये फार्मूला का यूज करके ये क्वेश्चन बनेगा। मतलब देखिए प्रूफ में 1 नहीं है और मेरे पास ये 1 आ रहा है, तो इस 1 को हटाएंगे और 1 को हटाने के लिए भी ऐसा फार्मूला हमारे पास आना चाहिए जिसमें सेक और tan हो। तो सेक और tan जो फार्मूला होता है देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस इस 1 के जगह पे इसको यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा tan थीटा माइनस में 1 प्लस में हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो ऊपर जैसा है ऊपर कुछ नहीं करना है, जो काम करना है सब सिर्फ हर में करना है। ये tan थीटा और माइनस सेक थीटा जैसा है वैसा उतार दीजिए और ये प्लस और ये 1 के जगह पर ये फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 के जगह पर ये आया। जैसे ये फार्मूला आ गया आपके पास, ऊपर फिर से उतार लेते हैं tan थीटा माइनस में 1 प्लस में सेक थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई इसको उतार लीजिए। तो ये हो गया आपका tan थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस, अब ये ब्रैकेट जो है इसमें देखिए यहाँ पर देखते हैं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक बार प्लस में और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो इस फार्मूला का अगर यूज करें तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे आपका सेक थीटा प्लस में tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे सेक थीटा माइनस में tan थीटा। ये फार्मूला का यूज कर लिए, इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं। फार्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान, अब देखिए ध्यान से क्या होगा, ऊपर जैसा है फिर से उतारना है, ऊपर कुछ करना ही नहीं है, बस उसको छोड़िए, बस ये कटना चाहिए और एक आना चाहिए, बस बात खत्म। अब नीचे आते हैं, नीचे देखिए हर में कि ये tan थीटा माइनस सेक थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा लिखा हुआ है। ये दोनों टर्म लगभग इक्वल है, फर्क सिर्फ ये है कि जो tan थीटा यहाँ प्लस में है वो tan थीटा यहाँ माइनस में है, और जो सेक थीटा यहाँ माइनस में है वो tan थीटा यहाँ प्लस में है। इसका मतलब दोनों सेम है, बस माइनस का फर्क है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन इसके हिसाब से लेंगे, देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा है, तो ये सेक थीटा माइनस tan थीटा यहाँ से इस पूरे ब्रैकेट से और इससे हम कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा हम लोग कॉमन ले लिए। जैसे सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन लिए तो ये पूरा वाला ये पोर्शन पूरा बाहर निकल चुका है सेक थीटा माइनस tan थीटा, लेकिन उल्टा निकला है तो इसके जगह पर बचेगा माइनस में 1, ठीक है, प्लस ये देखिए ये तो बाहर निकाल दिए हैं, बच गया ये, तो प्लस में हो गया आपका क्या चीज़, सेक थीटा, और प्लस में क्या चीज़ हो गया आपका tan थीटा, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके पास आ चुका है। अब ध्यान से ऊपर और नीचे अंश और हर में ध्यान देंगे तो ये देखिए tan थीटा प्लस में है, सेक थीटा प्लस में है और 1 माइनस में है, मतलब ये और ये दोनों सेम हो चुका है। तो ये पोर्शन और ये ऊपर वाला अंश ये कट जाएगा, तो ऊपर कट के बच जाएगा 1 और नीचे आपका बच जाएगा आपका सेक थीटा माइनस में tan थीटा, और यही चीज़ आपके RHS में लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका RHS, और यही से हम लोग का क्वेश्चन जो होता है वो प्रूव्ड हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन बताएंगे, तीनों क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट रहेगा, ज़्यादातर चांस है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आपके 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां है। नया बुक जो है उसमें ये लेसन चेंज हो चुका है, 8.3 हो गया है, तो न्यू बुक अगर आपके पास है तो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां आप देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये जो पिछला क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 बनाए हैं, बस उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ आप देखिए ये चीज़ क्वांटिटी, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है उसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है, बस साइन को कॉस और कॉस को साइन बना दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही है कि पहले हम इसका LHS लिख लेते हैं। तो देखिए LHS क्या है, तो LHS आपका लिखा हुआ है कॉस A माइनस में साइन A प्लस में 1 डिवाइडेड बाई कॉस A प्लस में साइन A माइनस 1, ठीक है। अब कैसे ये सॉल्व होगा, तो पहला चीज़ कि हम लोग का तरीका जो होता है साइन और कॉस में पहले चेंज कर देंगे, तो ये ऑलरेडी साइन या कॉस में ही है तो चेंज करने का कोई बात ही नहीं है। दूसरा तरीका है सॉल्व करते हैं, तो क्या सॉल्व करें, तब हम लोग तीसरा नंबर में जाते हैं कि प्रूफ क्या है उसको देखें। तो प्रूफ में देख रहे हैं कि कॉसेक और कॉट लिखा हुआ है,
तो हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन में किसी तरह कॉसेक या कॉट कुछ भी आ जाए ताकि हम काम को आगे बढ़ा सकें। तो हम लोग कॉट को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा और बटा में आता है साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस थीटा के बटा में अगर हम साइन थीटा लिख दें तो ये कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, क्या कॉस यहाँ पर उपलब्ध है, तो हाँ कॉस है, तो हम लोग इसके अंश और हर में क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। सेम टू सेम जैसा एग्जाम्पल नंबर 15 बनाए हैं, बस वही प्रोसेस में यहाँ पर चलेगा। तो हम लोग यहाँ पहला काम करते हैं, अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग देने पर, ठीक है। तो अंश ऊपर में लिखिए क्या है, कॉस ए, तो हम लोग यहाँ पर क्या है, साइन थीटा ने यहाँ पे एंगल की जगह पर ए लिखा है तो हम लोग यहाँ पर साइन ए लिख देते हैं, ठीक है। कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए, उसके बाद लिखा हुआ है प्लस में 1, इसके भी डिवाइड में हम लोग कर लेंगे साइन ए। अब हर में चले आते हैं, हर में भी लिखा हुआ है कॉस ए, तो कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस यहाँ साइन है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए और माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। इतना लिखने के बाद जो फार्मूला बनता है उस फार्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। तो कॉस बटा साइन अभी बताए थे कि कॉस थीटा और साइन थीटा रहता है तो वो कॉट थीटा होता है। तो कॉस ए बटा साइन ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई साइन, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो 1 बटा साइन को हम लोग कॉसेक लिख देंगे, कॉसेक के डिवाइडेड बाई कॉस बटा साइन, ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस साइन और साइन कैंसिल, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई साइन, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए। अब देखते हैं जो प्रूफ में लिखा हुआ है कॉसेक और कॉट, ये ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 15 में 1 बटा में था, यहाँ देखिए यहाँ बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 है, और बटा में 1 तभी आ सकता है जब नीचे वाला जो वैल्यू लिखा हुआ है वो कट जाए, और ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि हम लोग नीचे जैसा लिखा हुआ है उसको छोड़ देना है, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, सिर्फ जो काम करेंगे हम लोग ऊपर करेंगे, नीचे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 15 में ठीक उल्टा था, जो काम कर रहे थे नीचे कर रहे थे, ऊपर छोड़ दिए थे। यहाँ पर ठीक उल्टा कर रहे हैं कि जो काम करना है ऊपर करना है, नीचे कुछ नहीं करना है। अब कैसे करेंगे, तो देखिए कॉसेक और कॉट साथ में है, इसके बीच में एक है नहीं, तो इस एक को पहले साइड कर लेते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, इसी को उतारते हैं पहले से। देखिए अब क्या है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ आपका कॉट ए, ठीक है। 1 को बाद में लिखेंगे, पहले कॉसेक लिख लेते हैं, तो प्लस में आ गया आपका कॉसेक ए, माइनस में है 1 तो माइनस में 1 दे देते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, ये हो गया कॉट ए, प्लस में है 1 माइनस में है आपका कॉसेक ए, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में 1 का कोई जगह है ही नहीं, 1 है ही नहीं, तो इस 1 को हटाना है, लेकिन हटाएंगे कैसे, तो इसी से रिलेटेड कोई फार्मूला से हटाएंगे, कोई अदर फार्मूला नहीं लगाएंगे। और हम लोग को पता है एक फार्मूला जिसको ट्रिकोनोमेट्री आइडेंटिटी बोलते हैं, उसमें है फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। बस इस 1 के जगह पर इस फार्मूला को यूज कीजिए, तो आपके देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा। ऊपर में पहला ब्रैकेट जो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, इस ब्रेक माइनस यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं और उस फार्मूला का यूज करते हैं, तो 1 के जगह पर लिख देंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज, और बटा में जो है उसको चुपचाप से उतारिए, ब्रैकेट देंगे, कॉट ए प्लस में आ जाएगा 1 माइनस में आ गया आपका कॉसेक ए, इसको चुपचाप से रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको चुपचाप उतारिए, तो ये हो गया आपका कॉट ए प्लस में क्या है आपका कॉसेक ए जो है यहाँ पर। अब देखिए फिर से वही फार्मूला, हम लोग को क्या पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको समझिए, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है, तो इसी को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो इस ब्रैकेट में देखिए क्या होगा, पहले लिखेंगे आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार प्लस में लिख लिए और एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका
कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा दूर कर देते हैं सिंस ये फार्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए नीचे जैसा उतार लेते हैं, नीचे तो कुछ करना ही नहीं है, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में आपका कॉसेक ए उतर गया। अब ध्यान से देखिए ये चीज़ देखिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर भी देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये दोनों चीज़ सेम है कि नहीं? अगर ये दोनों सेम है तो इस पूरे ब्रैकेट से और इससे इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन आएगा देखिए क्या, तो कॉमन में ले लेते हैं हम लोग कॉसेक ए और प्लस में ले लेते हैं कॉट ए, ये कॉमन आ गया। जैसे कॉमन आ गया तो आपके यहाँ पर देखिए ये पूरा बाहर निकल चुका है, तो इसके जगह में क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। फिर क्या है माइनस, तो माइनस दे देते हैं, और ये पूरा निकल चुका है ये वाला पोर्शन, तो ये बच गया। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में आ जाएगा तुम्हारा कॉसेक ए, और माइनस और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आ जाएगा आपका कॉट ए। बटा में जो है उतार दीजिए, तो बटा में है आपका कॉट ए, प्लस में है 1 और माइनस में है कॉसेक ए, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 प्लस में है, कॉसेक माइनस में है, कॉट प्लस में है, ये ऊपर नीचे ये दोनों वैल्यू सेम हो गया, तो इसको हम लोग काट देते हैं। कट गया, क्या बच गया आपके पास? ये बच गया आपके पास कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और यही आपका RHS में लिखा हुआ है RHS, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां नया बुक में 8.3 लेसन है, और क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल नंबर 15 और ये दोनों एकदम सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 2 फार्मूला का यूज है। ये दोनों अगर कर ले तो उम्मीद कीजिए कि एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का श्योर है। एक क्वेश्चन और बनता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, उसको भी आप कर लीजिए, क्योंकि जो प्री बोर्ड कुछ दिन पहले कहीं स्कूल में एग्जाम हुआ था, 5 नंबर में वो क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा नंबर है ये। ठीक है, नया बुक में ये हो जाएगा 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। जो बुक है आपके पास उसके हिसाब से क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। अभी क्या है कि 2 तरह का बुक चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले वही काम, LHS को उतार लेंगे। LHS में आपका लिखा हुआ क्या है? tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका? कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब तरीका क्या है सॉल्व करने का? पहले देखिए कि ये दोनों के बीच में प्लस है, मतलब दोनों को जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले कुछ पहले इसी को सॉल्व कर ले। कैसे सॉल्व होगा इसको ध्यान रखिएगा। तो tan थीटा, अभी जो 2 क्वेश्चन बताएं उसमें आपको पता चल गया होगा कि tan थीटा जो होता है उसका फार्मूला होता है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। तो ये 2 फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ tan और cot दोनों है केवल। और बनाने का तरीका ही है कि पहले जो भी क्वेश्चन है उसको sin और cos में ही चेंज कीजिए, उसके बाद सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे? tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा को cos थीटा बटा sin थीटा लिख लेंगे। तो sin थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। ये पहला ऊपर में लिख दिए, नीचे आ जाइए। ये हो गया 1 माइनस कॉट है, तो कॉट थीटा की जगह पर लिखेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। ये पहला चीज़ हो गया। सेम काम यहाँ पर भी करते हैं। कॉट थीटा है तो कॉट थीटा की जगह पर लिख देंगे cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, और नीचे क्या है आपका 1 माइनस tan थीटा को लिख देंगे आपका sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो पहला काम बिल्कुल आसान है, बस फार्मूला पुट करना है। नेक्स्ट अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा? ऊपर अभी जैसा है, ऊपर अभी कुछ मत कीजिए, ऊपर सिर्फ उतारिए sin थीटा बटा में cos थीटा, इसको उतार लिए। नीचे देखिए, नीचे सॉल्व करना है। जब 2 अगर हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, 1 रहता तो इस स्थिति में सीधे इससे गुना कर देते हैं और कुछ नहीं करते। तो sin थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? sin थीटा। तो sin थीटा 1 कम sin थीटा हो गया, माइनस sin तो यहाँ है ही, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? cos थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या है? डिवाइडेड बाई है आपका sin थीटा। सेम काम इधर भी कर लीजिए, ऊपर में जैसा है उतार लीजिए। पहले cos थीटा बटा में sin थीटा को उतार लेंगे, डिवाइडेड बाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, डायरेक्ट गुना करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका कितना कॉस थीटा, माइनस में कितना हो जाएगा साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या है, तो डिवाइडेड बाय है आपका कॉस थीटा। इतना काम आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए a बटा बी हो और उसी के बटे में c बाई डी हो, तो ये चीज़ जो है सबसे ऊपर और सबसे नीचे एक साथ गुना होता है और बीच में एक साथ गुना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन और ये साइन दोनों एक साथ गुना होगा और ये दोनों बीच में जो है ये दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। उसी सेम काम यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ को अगर अप्लाई किया जाए तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखिए ऊपर में साइन है, नीचे भी साइन है, तो साइन जब इससे जाके गुना हो जाएगा तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर में आ गया आपका कितना साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे आइए ये कॉस थीटा है तो इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लिख लेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका कितना साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये लिख दिए प्लस। अब इसमें आ जाइए, सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। ये कॉस और ऊपर वाला कॉस दोनों गुना होकर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये दोनों जो बीच में है इसको एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या चीज़, ऊपर में आ गया था आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इनटू में आएगा कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ, अब इतना समझ में आया। अब हम लोग जो शुरुआत में यहाँ पर जोड़ था वही जोड़ यहाँ पर चल रहा है, इसको जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका है कि दोनों जगह से एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आप लोग पढ़े हैं लेसन 1 में, जिसमें बताया जाता है कि अगर कोई चीज़ मैच करता है तो वो एक ठो उतर जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो दोनों तो सेम ही है लेकिन माइनस का फर्क है। तो हम लोग कोई भी एक को एलसीएम मान सकते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं कि हम इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, दोनों सेम है तो हम इसको एलसीएम के रूप में दोनों के जगह में उतार लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये आपका दोनों के जगह पर एक उतर गया। ये कॉस थीटा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर साइन थीटा है, ये जगह पे साइन थीटा होगा, ठीक है। ये दोनों बीच में साइन थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पर कौन है कॉस, तो ये लिख लेते हैं कॉस थीटा, और कौन बच गया यहाँ पर साइन थीटा। एलसीएम का तरीका होता है कि जो मैच करता है उसको एक बार उतारते हैं और जो नहीं मैच करता है उसको पूरे उतार देते हैं। तो देखिए ये दोनों मैच कर रहा था, बस माइनस का फर्क है, तो ये दोनों की जगह पर एक उतर गया, साइन थीटा भी उतर गया और कॉस थीटा भी उतर गया। अब सॉल्व करते हैं, देखिए कॉस थीटा यहाँ कट गया, साइन माइनस कॉस कट गया, कौन बच गया साइन, तो साइन यहाँ बच गया है और ऊपर में है साइन स्क्वायर, तो ये साइन और साइन स्क्वायर गुना होगा तो हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इसके साथ कटेगा, ये जो है इसके साथ कटेगा, साइन साइन के साथ कटेगा, बच जाएगा कौन कॉस, तो कॉस और ये कॉस स्क्वायर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है प्लस। लेकिन ये देखिए ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है दोनों में फ़र्क है, दोनों में माइनस का फर्क है, इसका मतलब यहाँ से माइनस लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बात समझ में आया। देखिए एलसीएम में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसका मतलब माइनस का फर्क है, तो ये माइनस इसको देगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए प्लस बन जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब अगर ये लाइन समझ में आ गया तो अब कुछ नहीं है, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ये फार्मूला अगर आपके दिमाग में है तो काम आसानी से हो जाएगा। तो देखिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में हम लोग ए प्लस बी को लिखेंगे, मतलब हो जाएगा सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी नहीं ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है। हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लिख दिए थे, एक्चुअली में फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो अप्लाई कर लेते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला में अप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में होगा तुम्हारा ए प्लस बी मतलब साइन थीटा और प्लस में आज साइन थीटा, ए क्यू माइनस बी क्यू है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर मतलब आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब में आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में ए बी, तो ए बी के जगह में आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्यूब है। अब आते हैं नेक्स्ट, बटा में जो है उसको उतार लीजिए। तो बटा में है आपका क्या चीज़
कॉस थीटा इंटू में है आपका साइन थीटा और ब्रैकेट में है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, ऊपर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, नीचे में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये दोनों ब्रैकेट, ये वाला और ये नीचे वाला कट गया। ऊपर ध्यान में आइए तो देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1, तो दोनों के जगह पर हो जाएगा 1 और प्लस में आपके पास क्या बच गया, प्लस में है आपके पास साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और बटा में क्या बच गया, बटा में बच गया आपका कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, ये फार्मूला यूज किए हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो दोनों की जगह पर हम लोग 1 लिख दिए। अब बस क्वेश्चन बन चुका है और इसमें कुछ है नहीं, एक लाइन और थोड़ा सा करेंगे। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर ये दोनों के साथ ये बटा में है तो ये एक के साथ भी बटा में आएगा और इसके साथ भी बटा में आएगा, तो एक के साथ बटा में लाइए तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई क्या है आपका लिखा हुआ, तो है कॉस थीटा और इंटू में है आपका साइन थीटा प्लस इसके साथ बटा में लाएंगे तो ऊपर में क्या है आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। तो देखिए 1 बटा कॉस, तो 1 बटा कॉस करेंगे तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 1 बटा कॉस के जगह पर लिखा जा सकता है सेक थीटा इंटू 1 बटा साइन, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसके जगह पर लिखा जा सकता है कॉसेक थीटा प्लस कॉस से ये कॉस कट गया, साइन से ये साइन कट गया, तो यहाँ पर बच गया 1। देखिए RHS में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो यही आपका RHS है और यही क्वेश्चन आपको प्रूफ करना था। दिस इज RHS और ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है तो देखिए ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस 1-2 फार्मूला को ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति का जो 3 क्वेश्चन बताए हैं, 5 नंबर में त्रिकोणमिति से यही 3 क्वेश्चन के अलावा और कोई नहीं आएगा। हाँ, और अगर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता है तो वो 2 नंबर में, 3 नंबर में या 1 नंबर में आएंगे, लेकिन 5 नंबर के लिए सिर्फ यही 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 3 क्वेश्चन अगर आप कर लेते तो एक क्वेश्चन श्योर है कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, जहाँ तक हो सके हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।